हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम कि हमारे विचारों को, थॉट जो होते हैं उसे मैग्नेटिक कैसे बनाएं, उसे चुंबकीय प्रभाव कैसे दें। और इब्राहिम ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि जब आप अपने विचारों पर अड़िग रहते हो तो हर चीज़ आपको होती है, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। तो आपको अपने विचारों में शक्ति प्रदान करनी है, और वो कैसे होगी? जब आप उस विचार पर अड़िग रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक थॉट को कुछ समय के लिए सोचा और उसे छोड़ दिया। उस विचार पे आपको इस तरह से दृढ़ रहना होगा कि ये होना है मतलब होना है, मैंने इस चीज़ को पाना है मतलब पाना है, ये मेरी ही है। आप उसे क्लेम करके रहें, उस पर अपना अधिकार जमा के रहें कि मेरा ही है। और इसमें वाइब्रेशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी वाइब्रेशन कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रही है। फेथ के साथ बोलना और एक नेगेटिव वे में बोलना, उसका बहुत फ़र्क होता है, और वो आपको खुद को ही पता चलेगा कि जब जैसे मैंने कुछ कहा है कि भाई मुझे ये चीज़ मेरी है, इट मीन्स मेरी है। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3D कुछ भी दिखाती रहे, कुछ भी चल रहा हो मेरी लाइफ में, इस करंट सिनेरियो में जो अच्छा होगा मैं उसको ग्रैटिट्यूड दूंगी। जो चीज़ अच्छी नहीं होगी मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना है, फोकस ही नहीं करना है। मुझे उस चीज़ को एज इट इज़ ऐसे देखना है कि ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और मेरे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आई है। यही तो विचार है मेरा। मैं जो भी सोचूं, जो भी चीज़ें समझूं, वो मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुझे दृढ़ता हो। तो वो थॉट हमारा मैग्नेटिक बन जाता है, चुंबकीय बन जाता है। और चुंबक आपने देखिए वो क्या करती है, एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींच के लाती है। मतलब आपने एक विचार पॉजिटिव डाला अपने माइंड में, दूसरा विचार अपने आप ग्रो होने लगेगा, अपने आप उससे रिलेटेड बनने लगेगा। आपने किसी इंसान के बारे में अच्छा प्रिटेंड किया, अब देखोगे कि उसके बारे में 10 अच्छाई अपने आप निकल के आ जाएगी। कुछ न कुछ लोग उसके बारे में आपको अच्छा बता ही देंगे। तो ये होती है हमारे थॉट की पावर। अब्राहम इसमें कहते हैं कि भाई हमारे जो विचार होते हैं, जब हम विचार करते हैं, चाहे वो विचार कैसे भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसकी एक तरंग होती है। जैसे हम बोलते हैं और मेरा जो साउंड एक पीछे से आ रहा है, आवाज़ तो मेरी आ रही है कि मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, लेकिन उसके साथ एक ध्वनि भी निकल रही है। जैसे आप समझ पाओगे कि हाँ, जैसे हम कोई गाना गाते हैं और एक सुर निकलता है, वैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो शब्दों के साथ एक ध्वनि निकलती है। वैसे ही हम जब थॉट अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, लाइक कोई भी थॉट लेकर आए हम अपने माइंड में, तो वो क्या करेगा, एक तरंग छोड़ेगा, एक स्पंदन छोड़ेगा, वाइब्रेशन छोड़ेगा। और वो वाइब्रेशन क्या करेगी, इस ब्रह्मांड में जाके फैलेगी। अब उससे रिलेटेड, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, आपके यूनिवर्स में हर एक चीज़ है आपके विचारों से रिलेटेड, और अगर ऐसी नहीं भी होगी तो ब्रह्मांड उसे उत्पन्न करेगा, बना देगा। तो वो चीज़ आपके थॉट की सेम विचार वाली चीज़ें मिल जाती है। आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपने सोचा होगा कि हाँ यार, हमारी वाइब्स बहुत मिलती है, हमारे विचार बहुत मिलते हुए, उस इंसान से आपकी पड़ती ज़्यादा क्यों है? क्यों आप उस इंसान से ज़्यादा बातें करते हो? क्यों उसे अपनी सारी चीज़ें बता देते हो बिना सोचे समझे कि पता नहीं ये इंसान मेरे बारे में क्या प्रिटेंड करेगा, या आगे जाके क्या ये सोचेगा? नहीं ना, आपको उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है उससे अपनी बातें शेयर करना, आपको फेथ हो गया है। वो फेथ आपका इसलिए नहीं हुआ है, वो विचारों के कारण हुआ है कि आपके और उसके विचार मिलते जुलते हैं, और एक चुंबक ने दूसरी चुंबक को अट्रैक्ट कर लिया है। इस वजह से आप दोनों का मिलाप हो गया, मतलब आप दोनों के थॉट मिल गए। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी भी ऐसे थॉट को देते हैं, तो वो दूसरे थॉट को खींच कर ले आता है।
अब वो क्या करता है यूनिवर्स कि ऐसी परिस्थितियों को बनाता है, ऐसे लोगों को लेके आता है हमारे पास, ऐसे अनुभवों को लेकर आता है और फिर हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हो गई। तो चाहे मैनिफेस्टेशन कैसी भी हो, आपका थॉट काम कर रहा है। तो जब हमें ये पता है कि मेरे थॉट इतने पावरफुल हैं, मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा महसूस करना इतना ज़्यादा महत्व रखता है, तो क्या मुझे एक प्रण नहीं ले लेना चाहिए कि अब सोचूंगी तो पॉजिटिव ही सोचूंगी, अब बोलूँगी तो पॉजिटिव ही बोलूँगी। अब महसूस भी करना होगा तो मैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अलाउ करूँगी कि तुमको पॉजिटिव ही महसूस करना है। अब मुझे ये बताओ, जब थॉट काम करते हैं, कोई भी चीज़ काम करती है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ये सोचो कि अगर कोई ऐसी चीज़ काम करती है तो मैं सिर्फ, जैसे कोई व्रत नहीं रखते हम, उसके जैसे इसको भी रख के देख लो कि कुछ टाइम तक करके रखूँगी। चलो मैं परसिस्ट रहने की बात करते हैं लोग, तो मैं थोड़ा लंबा टाइम तक करके देखूँगी इसको, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। और जब आपके जीवन में बदलाव होंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि इसका प्रभाव क्या है। आप खुद ब खुद कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ोगे ही नहीं, आप वो इंसान बन जाओगे और मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिक होने लगेगी। सिर्फ आपको जागरूक रहना पड़ेगा अपने डिज़ायर के लिए कि मुझे क्या डिज़ायर करनी है, सिर्फ वो बताना होगा आपको यूनिवर्स को, और चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। और ये जर्नी है, आप इसमें आए हो तो आपकी हर दिन हर पल एक नई डिज़ायर उत्पन्न होगी, एक पूरी और दूसरी डिज़ायर आ जाएगी। और डिज़ायर हमेशा उसी से जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम जॉब में आए, जॉब में अब आ गए हम, अब हमारी डिज़ायर होती है कि और ज़्यादा सैलरी हमारी इंक्रीज़ हो। हम किसी उसमें आए, बिज़नेस में आए, तो हमारा मन होता है कि हम अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करें, हर चीज़ को हम आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। तो हम अपने थॉट का क्यों नहीं सोचते? हम क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ 21 डेज़ इस चीज़ को करेंगे, 21 डेज़ में इसको सोचूंगी। 21 डेज़ आपके माइंड को, आपको हैबिट डालने के लिए होता है, सिखाने के लिए होता है आपको, और फिर उससे आपको एज इट इज़ लेके चलना है कि मैं इस चीज़ को, अपने थॉट को एक ऐसा चुंबक बना लूँ पॉजिटिव वाला, जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को खींच के लाए। अच्छा बताओ, एक छोटी सी चुंबक रहेगी तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरी बड़ी चुंबक को अट्रैक्ट कर सकती है क्या वो छोटी चुंबक? छोटा सा टुकड़ा नहीं ना, देर लगेगी उसे, या फिर कर ही नहीं पाएगी। अगर बड़ा टुकड़ा रख दिया आपने तो नहीं कर पाएगी। लेकिन वहीं दोनों सेम लेवल के हुए तो कितनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोहा कितना भारी होता है, वो उसको भी खींच लेती है। तो यही तो थॉट का है कि अगर नेगेटिव थॉट थोड़े बहुत रहे ना, तो उसका तो असर फिर होना ही नहीं है आप पर, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती है। अब मैं कि भाई पॉजिटिव, मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक रहूँ कि मैं हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचूं ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें दिन भर में, एक आधी चीज़ें हो ही जाती है। लंबी बात तो नहीं करूँ मैं, दिन भर की बात कर रही हूँ मैं, कि एक आधी चीज़ें ऐसी हो जाती है, तो वो असर नहीं दिखाएगी आप पे, क्योंकि जहाँ 100% 99 और जहाँ 1, तो 1 वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे ही अभी आपके जो थॉट हैं वो हो सकते हैं कि ज़्यादा पावर किसके पास है, आपको देखना है ये थॉट कि मैं किस थॉट में ज़्यादा पावर है और किसे मुझे पावरफुल बनाना है, किस थॉट को मुझे चूज़ करना है। क्योंकि हर पल मेरे अकॉर्डिंग मेरे थॉट चलते हैं, सिर्फ ध्यान रखना होता है, फोकस देना होता है। आपको पता है पूरे दिन में कि आपको फ़ोन चलाना है, कि आपको कोई काम करना है, आपको कहीं जाना है, कि सिर्फ दिन भर घर में रहना है, आपको किसी से बात करनी है या नहीं करनी, पूरा आपके ऊपर होता है। तो फिर आपका थॉट आपके ऊपर क्यों नहीं होता है? क्यों हम इतना तिल मिलाते हैं कि यार मैं से ये चीज़ नहीं होती पॉजिटिव। पहली बात तो ऐसा कोई भी चीज़ बोलना ही छोड़ दो कि ये नहीं होता, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करके देखना चाहती हूँ,
मैं कोशिश करती हूँ, ये वर्ड्स बदलिए, क्योंकि शब्द ही हमारे ऐसे हैं तो थॉट कैसे बदलेंगे? क्योंकि थॉट अंदर वैसे ही चल रहे हैं ना, इस वजह से शब्द भी आ रहे हैं। तो उन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे थॉट अपने आप बदल जाते हैं, चुंबकीय हो जाते हैं, मैग्नेटिक हो जाते हैं, और वो फिर हमारी भावनाओं को भी बदलने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ये पॉजिटिव सोचो, क्योंकि थॉट में ही सब कुछ है। थॉट बदलेंगे तो आपके शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो आपकी भावनाएं बदलेगी। क्योंकि बिलीव कैसे डेवलप होता है? हम जब बार बार उस चीज़ को करते हैं, बार बार बोलते हैं, तब जाके डेवलप होता है वो। उसे एक चीज़ पे बार बार काम करना पड़ता है, वो फेथ बन जाता है फिर थोड़े दिन बाद। तो अपने अंदर अपने थॉट के प्रति अवेयर रहें और उन्हें देखें, ऑब्जर्व करें कि मेरे थॉट कैसे आ रहे हैं। क्योंकि आपकी बॉडी तो उसे हर पल ऑब्जर्व कर रही है। आपके हर एक ऑर्गन में आपके थॉट चल रहे हैं, तो वो वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अपने थॉट पर ध्यान दें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।